नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सोनू। और आइए देखते हैं इस घंटे की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा, शोध और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर एक उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। शिक्षा, शोध और कौशल विकास के क्षेत्र में बजट में की गई घोषणाओं पर वेबिनार में रहेगा फोकस। कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण पूरी रफ्तार से जारी। अब तक कुल 1,54,00,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। 45 साल से 60 साल और 60 से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख से ज्यादा खुराक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की सभी पात्र लोगों से वैक्सीन लेने और वैक्सीन से संबंधित किसी भी अफवाह को नकारने की अपील। कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में वृद्धि दर्ज। महाराष्ट्र और केरल में 75% मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, शादी ब्याह में जुट रही भीड़, स्थानीय चुनाव और लोगों की लापरवाही संक्रमण बढ़ने का कारण। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पश्चिम बंगाल में गठबंधन को लेकर कांग्रेस में आंतरिक कलह तेज। दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना आज। वहीं गुजरात के स्थानीय नगर निगम और पंचायत चुनावों में बीजेपी को भारी सफलता। नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने दिया इस्तीफा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में जम्मू कश्मीर का मसला उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को फटकारा। पाकिस्तान के दुष्प्रचार को किया बेनकाब। कहा, पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांके। मानवाधिकारों के सबसे बड़े दुश्मन आतंकवाद को संरक्षण देता है पाकिस्तान। और म्यांमार में आंग सान सू की का बड़ा समर्थन। म्यांमार कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन ने 4 कार्यवाहक मंत्रियों के नामों का किया ऐलान। सू की सरकार को हटाने के फैसले को बताया असंवैधानिक। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने की सू की को रिहा करने की अपील। कहा, प्रतिबंधों से सेना के बजाय लोगों को होगा नुकसान। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री बजट घोषणाओं पर आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा, शोध और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर एक उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा, शोध और कौशल विकास के क्षेत्र में बजट में की गई घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार में फोकस रहेगा। कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण पूरी रफ्तार से जारी है। दूसरे चरण के दूसरे दिन कल शाम 7 बजे तक 6,09,000 लोगों को कोरोना की डोज दी गई। अब तक कुल 1,54,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। सड़सठ लाख 32,944 स्वास्थ्यकर्मियों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। पहली खुराक दी गई है। 26,85,665 स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी खुराक दी गई है। 55,47,426 अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों को पहली खुराक दी गई है। 828 अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई है। 60 साल से ज्यादा उम्र के 4,34,981 लोगों को मिली वैक्सीन। 45 साल से ज्यादा उम्र के सह रुग्णता वाले 60,020 लाभार्थियों को दी गई वैक्सीन। कोविड टीकाकरण के बारे में अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष RS शर्मा ने बताया कि 2 दिन में कोविन पोर्टल पर कोविड टीकाकरण के लिए 50 लाख पंजीकरण किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी पात्र लोगों से वैक्सीन लेने और वैक्सीन से संबंधित किसी भी अफवाह को नकारने की अपील की है। और एक मोर्चे पर जहां टीकाकरण के जरिए इस बीमारी के नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी दिख रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक में कुल सक्रिय मामलों का 84.16% केस है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शादी ब्याह में जुट रही भीड़, स्थानीय चुनाव और लोगों की लापरवाही संक्रमण बढ़ने का कारण है।
देश में अभी कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1.68 लाख है। 1,07,00,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,464 मरीज ठीक हुए हैं। गौरतलब है कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.07% हो गई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में पश्चिम बंगाल के 30 और असम के 47 निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की 27 तारीख को चुनाव होगा। 9 मार्च तक नाम दाखिल किए जा सकते हैं। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। असम में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इस चरण के लिए 80 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल में सियासी दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है कि अपनी आंतरिक कलह को ही नहीं रोक पा रही है। कांग्रेस पार्टी के फुरफुरा शरीफ दरगाह के अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन पर पार्टी में रार मची है। इस फैसले पर न केवल पार्टी के अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि उसके विरोधी भी इस मसले पर कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। बीजेपी ने इस गठबंधन को ठगबंधन बताते हुए कहा है कि परिवार को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कांग्रेस गठबंधन का सहारा ले रही है। दरअसल कांग्रेस में यह घमासान असंतुष्ट खेमे के नेता माने जाने वाले कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने गठबंधन के फैसले पर सवाल उठाते हुए पार्टी की नीतियों पर हमला बोला। आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, ISF और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्यसमिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है। हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। और दिल्ली में MCD के 5 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। दिल्ली MCD के 5 वार्डों के लिए 28 फरवरी को उपचुनाव हुए थे। रविवार को हुए उपचुनाव में 50.86% मतदान हुआ। गुजरात के स्थानीय नगर निगम और पंचायत के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। गुजरात में तालुका पंचायत की 4,774, जिला पंचायत की 980 और नगर पालिका की 2,720 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। बीजेपी को तालुका पंचायत में 2,333, जिला पंचायत की 578 और नगर पालिका की 1,824 सीटों पर सफलता मिली है। कांग्रेस को 2015 चुनाव के मुकाबले बड़ी हार मिली है। नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जीत को PM मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का नतीजा बताया है। वहीं हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयोग ने आज देश के 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामान्य पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों और सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। बैठक का मकसद आगामी विधानसभा चुनावों में सुरक्षा प्रबंधन, किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने, वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने और कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन पर विस्तृत रूपरेखा तैयार करना है। बैठक में EVM, VVPAT प्रबंधन प्रणाली और साथ ही मतदान सूची के मुद्दों पर भी पर्यवेक्षकों से बात की जाएगी। इन चुनावों में आयोग के सामने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, नैतिक और साथ ही कोविड सुरक्षित चुनाव कराने की प्रतिबद्धता भी है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज।
क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है। हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान और इस्लामिक देशों के संगठन द्वारा दिए गए बयानों पर अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने गिरबां में झांके। भारत ने कहा कि पाकिस्तान मानवाधिकारों के अपने गंभीर उल्लंघनों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर भारत के खिलाफ अपने दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए मंचों का दुरुपयोग कर रहा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पवन बाथे ने OIC के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के संदर्भ पर दिए गए बयान को खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और इस पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। We exercise our right of reply to the statements made by Pakistan and the OIC under the agenda item 2. The COVID-19 pandemic has changed the way we are conducting this session. However, Pakistan's deliberate misuse of this august forum for its malicious propaganda against India, aimed at diverting the attention of the Council from its own serious violations of human rights, has remained a constant. Madam President, the members of this Council are well aware that Pakistan has provided pensions to dreaded enlisted terrorists out of state funds and has the dubious distinction of hosting the largest number of terrorists proscribed by the United Nations. We reject the reference to the Union Territory of Jammu and Kashmir in the statement of the OIC. It has no locus standi to comment on matters related to Jammu Kashmir, which is an integral and inalienable part of India. म्यांमार में पिछले साल 8 नवंबर को संसद के लिए चुने गए सदस्यों की समिति ने देश के लिए कार्यवाहक मंत्रियों की एक सूची की घोषणा की है। समिति ने राज्य काउंसलर आंग सांग सूची की अगुवाई वाली सरकार के सैन्य तख्तापलट को अन्यायपूर्ण और नाजायज करार दिया है। म्यांमार में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा है। पुलिस ने यंगून में प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। म्यांमार में 1 फरवरी तक प्रदर्शनों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।